दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धेनुधन में। हमारा प्रयास कृषि और पशुपालन संबंधित जानकारी सबसे पहले आप तक। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मेरा नाम नरेश कुमार त्रावड़ी, ज़िला करनाल, हरियाणा से है। मैं पिछले 30 साल से डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अब ये अपना अनुभव से निचोड़ निकाला है कि ये जो हमारी देसी गायें हैं साहिवाल नस्ल की, यही किसान के लिए और डेयरी फार्मर के लिए सबसे लाभकारी है, क्योंकि इसका खाने का खर्चा प्रतिदिन के हिसाब से बहुत कम है। थोड़ा चारा खाती है और इसमें बीमारियाँ बहुत कम है और इसका दूध इतनी उच्च क्वालिटी का है जिसे हम A2 प्रोटीन कहते हैं, जो हमें काफ़ी लाभकारी है, खासकर बच्चों के, बूढ़ों के, सब के लिए। और इसके दूध की कीमत भी अब हमें अच्छी मिलने लगी है। पहले हम क्रॉस गायें जो रखते थे वो दूध ज़्यादा उत्पादन के लिए रखते थे, लेकिन उसके अंदर ना तो देसी के गुण बचे थे ना विदेशी गायें के थे, वो बीमारियों का घर हो गई थी। अब हमारे पास 100 के करीब गायें हैं जो प्योर बड़ी गायें हैं। बच्चे मिला के टोटल 200 एनिमल साहिवाल के हैं जो काफ़ी अच्छे नस्ल में हैं। उनके दूध के गुण इतने अच्छे हैं कि वो अब हमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हम दूध का 500 किलो प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं। और काफ़ी हमारे जो नस्ल के गुण हैं साहिवाल के, उनसे अब हमें ये प्राप्त हुआ है कि ये नस्ल ही ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हमें बढ़ाने में इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से वो मिल रहा है कि हम इस गाय को कितनी भी बढ़ा लें, हमें मांग ही नहीं पूरी हो रही है। अगर हम बछिया भी तैयार करते हैं तो गाय की, तो बहुत ज़्यादा इसका अगले समय के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। गाय को किसान भी मांगते हैं, लेकिन प्योर साहिवाल उनको मिल नहीं पाती। कहीं से भी हमें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान उनके द्वारा कहीं से जहाँ से भी सीमन सांडों का मिलता है तो हम अपनी गायों में उसको लगाकर और अच्छा उन्नत नस्ल की 20 लीटर से ऊपर की हमारे पास काफ़ी गायें हैं जो 20 लीटर प्रतिदिन दूध दे रही हैं। और इस गाय के साथ जुड़ के गर्मियों में हमें काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन पैदा ले सकते हैं। गर्मियों में जब दूध की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ये गायें अधिक दूध देती है और कम खाती है और कम इसके पास बिजली पानी का खर्चा है। ज़्यादातर तो गायें रखते हैं तो लोग उसको खर्चा ही डेयरी का ज़्यादा हो जाता है। डेयरी फार्मर सोच ही नहीं पाता कि वो बजट कैसे इसको मेंटेन रखे। तो सर ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं हाँ जी। तो एचएफ की तरफ उनका ज़्यादा रुझान रहता है। तो जैसे आपने बताया कि पहले आप भी एचएफ क्रॉस पे थे, तो एक तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप जब शुरुआत की गाय रखने की, उससे पहले आप क्या करते थे और गायों की तरफ या डेयरी की तरफ आपका रुझान क्यों बना? कि मतलब आपने कब ऐसा सोचा कि आपको एक डेयरी करनी चाहिए? क्योंकि आजकल के समाज में कोई भी ऐसा जो डेयरी है या पशुपालन का काम करना नहीं चाहता, आज की जो हमारी पीढ़ी है। तो आपको कब ऐसा लगा? तो थोड़ी ही जो आपको प्रेरणा मिली कि आपको डेयरी करनी चाहिए, थोड़ा पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैंने इलाहाबाद से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा इंजीनियर करने के बाद जब मुझे प्रिंटिंग प्रेस का काम रुचिकर या नहीं लगा तो काफ़ी कुछ प्रोग्राम मैंने डेयरी के बारे में ट्रेनिंग लिया NDRI से। तो मैंने ये सोचा भी इसको अच्छे ढंग से किया जाए, पशुओं का व्यवसाय को जो पुराने तरीके से करते थे। तो उसमें हमने क्रॉस ब्रीडिंग किया गाय का, ताकि 30-40 लीटर की गाय पैदा करें। तो मतलब पहले जो आपने काम किया वो एचएफ और ज़्यादा दूध लेने के ध्याय से आपने शुरू किया था, ये कि ज़्यादा दूध उत्पादन हो, यही आपका पहले मोटिव था? आज से 30 साल पहले दूध की बहुत कमी थी। हमारे यहाँ दूध की डिमांड जरूरत नहीं पूरी हो रही थी, लेकिन अब दूध की क्वालिटी के ऊपर लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। तो हमने भी सोचा भी A2 मिल्क जब इतना अच्छा है तो इसको बढ़ाया जाए। तो साहिवाल नस्ल की जो गायें थी इसके लिए हमने काफ़ी तो ये सोचा कि साहिवाल को कैसे कोई प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कम खर्चा है खाने का, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, ये 10-12 बार बच्चा देती है, इसकी उम्र 20-22 साल तक एवरेज है। और ये हम जो विदेशों की नकल कर रहे हैं कि उनको गायें 2 बार में ही बूढ़ी हो जाती है 3 बार बच्चा देने के बाद, वो हमारे यहाँ इंडिया की ये संस्कृति नहीं है भारतीय
कि हम गायों को बूचड़खानों में या कहीं कहीं आवारा घूमने दें, वो बहुत गायें धक्के खाती हैं। तो हमने साहिवाल को ये सोचा इसको ही ज़्यादा दिन तक दूध रख सकता है किसान, दूध पैदा करने के लिए भी, बच्चे भी देने के लिए। हर साल ये बच्चा देती है। वो रिपीट ब्रीडिंग की समस्याएं अगर नेचुरल मीटिंग हो तो काफ़ी कम है इसमें, और कई गुण इसमें ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसका जो गोबर है वो भी बड़ा उपयोगी है, गौमूत्र भी इसका उपयोगी है। ये एक ऐसी गाय है कामधेनु जो हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, और ये किसानों के लिए भी कामधेनु है, क्योंकि किसान अब बेरोजगारी से और आर्थिक तंगी में गुजर रहे हैं। उनको खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ पशु रखने पड़ते हैं, लेकिन वो लाभकारी धंधा नहीं रहा, क्योंकि भैंसें भी हमारी गर्मियों में दूध नहीं दे पाती। गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है, दूध के रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं। ये गायें गर्मियों में बहुत अच्छा दूध देती हैं और खाती भी कम है। प्रतिदिन का खर्चा अगर लगाया जाए, 1 वर्ष का खर्चा, सारी उम्र का उसका खर्चा लगाया जाए, तो जो गायें उपयोगी है वो यही है। और अब ये बिल्कुल हमारे शास्त्रों के अनुकूल यही गायें, इसको साहिवाल को हम विदेशों में भी इसकी डिमांड पैदा कर सकते हैं। इसके घी में इतने उत्तम गुण हैं कि इसका घी भी हम विदेशों में बेच सकते हैं, दूध भी A2 प्रोटीन कहकर बेच सकते हैं। जबकि दूध की इतनी कमी है अब भी, अच्छे दूध की तो लोगों को मिल नहीं पा रहा। तो कारण यही है कि हम इसको अच्छी प्रमोशन दें इस गाय को, और इसकी तरीकेबंद वैज्ञानिक ढंग से इसका उत्पादन करें। इसको प्रजनन शक्ति जो इसके अंदर है, इसके अच्छे गुण, इसके सांड बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे गाय से सांड बनाना, अच्छे वीर्य का सरकार भी अभी इसमें मदद कर रही है। तो किसानों को भी बढ़ चढ़कर इसमें आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा, और गौशालाओं को भी इसमें लगाना पड़ेगा। किसानों के साथ गौशाला भी इस गाय को रख सकती हैं, क्योंकि विदेशी गायें तो गौशाला में मरती हैं, उनको भी हम बचा नहीं पा रहे हैं गौशालाओं में। तो कारण मिलके दोनों को, किसानों को इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो सर आपने बड़ा अच्छा संदेश मैं कहूँगा कि हमारे पशुपालकों को और किसानों को दिया है। तो आप थोड़ा ये बताइए कि आपका जो रुझान पहले एचएफ की तरफ था, और आपने बताया कि आप एचएफ से लौटकर अपना देसी जो गोवंश है साहिवाल, उसकी तरफ आप बढ़े। और जैसा कि आपने बताया कि इसका जो A2 प्रोटीन है और जो सारे चीज़ें हैं जो कि आजकल वैज्ञानिक भी ये प्रूफ कर चुके हैं कि अपनी देसी गाय का ही दूध उत्तम है। तो ये सब चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि ये देसी गाय की तरफ या साहिवाल की तरफ आपका रुझान इस वजह से ज़्यादा हुआ। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि एचएफ जब आप रखते थे जिस टाइम, तो उसमें आपको क्या परेशानी आती थी और अब क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? थोड़ा इस बारे में बताएंगे कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा एचएफ के साथ, कि एचएफ में आपको क्या दिक्कतें या क्या उसकी जो अच्छाई भी आप बताइए, कि उसकी जो अगर अच्छाई है तो वो भी आप बताइए। और उसके मुकाबले में साहिवाल या जो देसी गोवंश अगर कोई किसान भाई रखे, जो जैसे जिनके प्रांत में और भी हमारी देसी गाय हैं, थारपारकर है, गिर है, साहिवाल भी अच्छी गाय है जैसा आपने बताया, तो जो भी हमारे देसी जो गोवंश अगर रखना चाहे, हरियाणवी नस्ल है वो भी अच्छी है काफ़ी, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं, मतलब रख रखाव में और ये सारी चीज़ें, खर्चे के बारे में अगर आप बात करें? एचएफ गाय का जो आपके बात कह रहे हैं कि वो ज़्यादा उत्पादन करती है, ज़रूर लोग उसको एक तरफ उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन उसका खर्चा अगर लगाया जाए, दूध कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं दूध की, वो प्रतिदिन प्रति किलो लगाएं तो वो इतना फीड, इतने मिनरल मिक्सचर, इतने विटामिन खाकर तैयार करती है, और सर्दियों में दे पाती है वो ज़्यादा दूध। गर्मियों में उसकी एवरेज यही 10-12 लीटर पड़ती है। ऐसा क्यों सर्दियों में? सर्दियों में उसके अनुकूल हमारे हरा चारा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो ज़्यादा खा पाती है, वो फीड नहीं गर्मियों में ज़्यादा खा पाती, चारा नहीं अच्छा होता, और मक्खी मच्छर एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसको अलाउ नहीं करते कि वो इतने, कुछ लोग ब्रीडिंग भी उसको इसलिए करने लगे कि वो सर्दियों में बच्चा दे, गर्मियों में बच्चा ही ना दे। जबकि गर्मियों में ही दूध हमारे यहाँ ज़्यादा समाज में लागत है, गर्मी में दही, लस्सी, आइसक्रीम इनकी ज़रूरत पड़ती है दूध के लिए। तो इनको क्या करें, तो अभी हमने ये सोचा भी इनको दूध तो एचएफ नहीं दे पाती। दूसरा जो प्रतिदिन बच्चा देने का उसका वो है कि वो प्रति साल वो 2-2 साल में एचएफ गायें बच्चा देती हैं, और रिपीट ब्रीडिंग, उसमें थनों का नकाला बोलते हैं, मस्टाइटस, दूसरा टिक्स की बहुत प्रॉब्लम है, चिच्चड़ ज्वर, और उसके साथ बिजली पानी का इतना अंधाधुंध प्रयोग करना पड़ता है कि सारा दिन 3-3 बार नहलाओ, लेबर ज़्यादा लगती है, उसको सफाई ज़्यादा मांगती है, अच्छे शेड चाहिए उसको, बहुत शेडों पे खर्चा करना पड़ता है किसानों को। तो वो टोटली अगर हम उसका लगाएं तो सारा साल का या सारी उम्र
3 बार में वो बूढ़ी हो जाती है बच्चा देने के बाद। और बूढ़ी गाय का भी कोई ग्राहक नहीं है, बेचना उसको चाहे तो हम बेच नहीं पाते। वो ऐसी गलियों में मारी मारी या गौशालाओं में फिरती है। थन 2 थन खराब हो गए तो गाय का एचएफ का कोई मार्केट नहीं है, मंडी नहीं है। तो इसी को हमने सोचा कि गिर को देसी में बढ़ावा दे या थारपारकर को दें या साहिवाल को। तो देसी में भी हमने सोचा कि जब गिर लाए तो उसका ड्राई पीरियड लंबा है, वो 2 साल में बच्चा दे पाती है। साहिवाल हर साल ब्रीडिंग के लिए अनुकूल, इसका हर साल लैक्टेशन लगता है हमें बच्चे का। और थारपारकर से ये ज़्यादा दूध देती है और इसका 2 महीने ही ड्राई पीरियड है, साल में 10 महीने लगातार दूध देती है साहिवाल। और साइज इसका छोटा है, छोटा होने की वजह से इसका चारा खाने का खर्चा, रख रखाव का खर्चा कम है। साफ़ सुथरा गोबर पे बैठती है ये, ज़्यादा इसको नहलाना नहीं पड़ता, पानी की ज़रूरत कम है, लेबर की ज़रूरत कम है। खाने का खर्चा लगाया जाए तो टोटल हमने देखा कि यही कामयाब नस्ल है। और वैसे भी ये हमारी लोकल पंजाब आज हरियाणा इकट्ठे थे, हमारे पंजाब की नस्ल है वैसे साहिवाल। तो इसको हम हरियाणा में तो बिल्कुल ही अपने पास रख सकते हैं क्योंकि हमारी लोकल ब्रीड है। यहाँ से इसको हम विदेशों में भी, देश में भी अब बहुत डिमांड है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र साहिवाल की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। तो अब जो पशुपालक जो गिर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, पूरे मैं कहूँ कि भारतवर्ष में गिर मतलब पशुपालक एक तरफ ज़्यादा भागते हैं। जैसा अभी माहौल चल रहा है आपको भी पता ही होगा कि गिर की ऐसी मार्केट अब लोगों ने क्रिएट कर दी है कि तमिलनाडु से लेके और जितना भी मैं कहूँ कि पूरे भारत में हर कोई गिर रखना चाहता है। तो आप ऐसे पशुपालकों को क्या सजेशन देंगे कि हमें अपने प्रांत की गाय को ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए? और आपको क्या मतलब इसमें रिजल्ट आया कि आप जो अपने प्रांत की, जैसा कि आपने बताया कि ये पंजाब की नस्ल है और हरियाणा और पंजाब पहले एक ही होते थे तो कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो ये इजीली यहाँ पर सेट हो जाती है। तो जो पशुपालक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने प्रांत की जो गाय है उसको प्राथमिकता दें, तो कुछ फ़ायदा है उसमें? बिल्कुल फ़ायदा है। गिर पे असल में थोड़ा सा हमारे से पहले काम शुरू हो चुका है साहिवाल से, इसलिए गिर के जानवर गायें अच्छी मिल जाती हैं, सांड भी हैं। साहिवाल पे थोड़ा कम लोगों ने काम किया है, लेकिन साहिवाल पे जल्दी अब देखना अगले समय साहिवाल पे काफ़ी लोग लग चुके हैं। इसके अच्छे सांड हैं साबरमती आश्रम गौशाला में, रायबरेली, सैलून में, एनडीआरआई में। अब उन सांडों के सीमन से काफ़ी बछियाँ पैदा हो चुकी हैं और अब सेक्स सीमन भी हरियाणा सरकार देने की विचार किया है उन्होंने। तो बछिया जब अच्छी होंगी तो जब पशु लोग गाय पहचानेंगे भी साहिवाल में क्या गुण होते हैं। अब राठी गाय को भी लोग साहिवाल कह देते हैं। राठी गाय के साथ जुड़ी हुई कई भ्रांतियां हैं कि वो राठी, कुछ गायें ऐसी हैं जो उन्होंने एचएफ से क्रॉस करके देसी को राठी बना दिया है, वो भी ज़्यादा दूध देने के कारण से राठी कहलाने लगी हैं। लेकिन प्योरिटी के जो गुण हैं वो हमें किसानों को एनडीआरआई सरकारी फार्मों से गायें लें, अच्छी जगह से सांड चुनें, तब साहिवाल की पहचान करें। तो साहिवाल में काम कम हुआ है तो साहिवाल पे अब लोग लगे हैं, तो अब साहिवाल की भी डिमांड ज़्यादा आई हुई है गिर के साथ ही है। तो ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा संदेश है हमारे पशुपालकों को और किसानों को कि एक मतलब गिर की तरफ ही ना भागें। ऐसा नहीं है कि गिर ही अच्छा है, गिर भी अच्छी है और हर प्रांत की जो अपनी देसी गायें हैं वो अपनी अपनी जगह सारी हमारी जो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि साहिवाल की जो नस्ल है वो अपने हरियाणा और पंजाब की लोकल जो ब्रीड है उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि आप गिर की तरफ ही भागें। अगर कोई भाई अगर फार्म करना चाहे तो साहिवाल से भी शुरू कर सकता है। खासकर हरियाणा और पंजाब के जो भाई हैं वो साहिवाल से भी शुरू कर सकते हैं और साहिवाल एक अच्छी ब्रीड है और इसमें रखरखाव का खर्चा जैसा सर ने बताया कि वो काफ़ी कम आता है। ये छोटी कद और काठी होने के साथ साथ दूध उत्पादन भी अच्छा देती है और छोटी कद काठी जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये खाती भी बड़ा कम है और गिर के मुकाबले काफ़ी कम खाती है। जैसा कि गिर राजस्थान और गुजरात की नस्ल है तो वो वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से उनको सूटेबल है और वो अच्छा रिजल्ट देती है। तो सभी भाइयों से विनती है कि अपने प्रांत की जो भारतीय नस्ल की जो गौमाताएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और अच्छा उत्पादन लिया जाए। तो सर ने हमें काफ़ी अच्छा संदेश दिया। तो सर से हम और भी डिटेल्स जानेंगे जो जैसा उन्होंने अपने यहाँ फार्म पे करते हैं। ये काफ़ी पुराने टाइम से गाय रखते आ रहे हैं और इनका करनाल क्षेत्र में बड़ा नाम है। अगर आप
दूर दूर से इनका नाम लेकर ही आप इनके फार्म तक पहुंच सकते हैं। राम सिंह डेयरी से हमारे भाई को ज़्यादा जाना जाता है। राम सिंह डेयरी में राम सिंह मेरे बड़े भाई हैं और मेरा नाम नरेश कुमार है। तो हम मिलके सारा संयुक्त परिवार के रूप से गाय गौशाला को या डेयरी को चलाना चाहते हैं कि ताकि किसानों में एक संदेश जाए कि मिलजुल के अगर हम पशुपालन या गाय पालन करें तो उसमें ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी, बजाय अकेले अकेले इसको करें। तो ये बड़ा अच्छा संदेश सर ने हमें दिया है कि अगर आप अपने घर में भी आपस में मिलकर अगर इस काम को किसी काम को किया जाए तो उसमें सफलता मैं कहूँ कि जल्दी हाथ आ सकती है। तो कोई भी भाई अगर इसको करना चाहें और कुछ ऐसा मिलकर आप काम करें तो अच्छा इसमें सफल हो सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आया तो सर का बड़ा नाम बहुत दूर दूर तक फेमस है और मुझे यहाँ आने में भी कठिनाई नहीं हुई। तो भाइयों को मेरी विनती है कि सभी जो है अपने प्रांत की जो गाय हैं उन पर काम करें और हमारी सभी भारतीय गोवंश जो हैं वो सभी A2 प्रोटीन, जैसा कि सर ने बताया कि वो सभी का दूध अच्छा है, साहिवाल का भी अच्छा है, गिर का भी अच्छा है, थार पारकर कांकरेज जैसे जैसे जो प्रांतों की जो नस्लें हैं वो सभी अच्छी नस्लें हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि साहिवाल पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और सर ने बताया कि शुरू में इन्होंने HF से स्टार्ट किया था और ये प्रिंटिंग में काफ़ी अच्छा इन्होंने कोर्स करके और वो अच्छी खासी नौकरी और सब काम धंधा छोड़ के इन्होंने डेयरी फार्म शुरू किया है। और इन्होंने शुरू में दूध की लालसा, जैसा कि हम सबकी ही मानसिकता होती है कि दूध ज़्यादा देने वाली गाय ही अच्छी होती है, और उसी संदर्भ में इन्होंने शुरू में HF और जो क्रॉस जो ब्रीड है उसको ध्यान में रखते हुए अपना डेयरी फार्म शुरू किया था और आज वो वापस लौटते हुए साहिवाल की तरफ उनका रुझान हुआ है। तो अगर कोई भाई इनसे मिलकर कोई टिप्स अगर लेना चाहे, हम भी सर से पूरी जानकारी लेंगे आगे वीडियो में, आपको जो आगे खान पीन के जो टिप्स हैं और जो बाकी जो चीज़ें हैं रहन सहन की और सब चीज़ें हम आपको साझा करेंगे। आगे सर से हम जानेंगे कि इनको वो क्या क्या फीड देते हैं और जो भाई HF से जो अपना साहिवाल की तरफ आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं और जो उनकी दूध की डिमांड को कैसे बनाए रख सकते हैं, वो सब भी हम टिप्स सर से जानना चाहेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो आगे वीडियो में हम वो भी बात करेंगे।